दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2 दोनों का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, जो VVI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन में है जल, दूसरा ऑप्शन में है कांच, तीसरा ऑप्शन में है शीशा और चौथा ऑप्शन में है मिट्टी। तो इसको हम लोग आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर लगाएंगे। मिट्टी को हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। +10 सेंटीमीटर होगा, -10 सेंटीमीटर होगा, कि +100 सेंटीमीटर होगा, कि -100 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन में लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन में लेंस फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तीसरा ऑप्शन में अनंत पर, चौथा ऑप्शन में लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वक्रता जो केंद्र होता है फोकस का दुगनी दूरी पर होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा, कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है। तो यानी क्या मतलब हो गया कि इसमें बोल रहा है कि फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण में क्या होगा और लेंस में संभवतः क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, कि दर्पण अवतल लेंस उत्तल होगा, कि दर्पण उत्तल लेंस अवतल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा। दोनों क्या होगा, अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, कि 4 नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ना जानिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1 नियम है, कि 2 नियम है, कि 3 नियम है, कि 4 नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, या सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन में अवतल दर्पण का होता है, दूसरा ऑप्शन में उत्तल दर्पण का होता है, तीसरा में होता है अवतल लेंस का होता है, चौथा में उत्तल लेंस का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस हो जाएगा।
उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन में साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर बटा साइन आई होता है, कि साइन आई इंटू साइन आर होता है, कि साइन आई प्लस साइन आर होता है। इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, पहला ऑप्शन में सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, क्या होता है? भी बटा यू होता है पहला ऑप्शन में, यू इंटू भी होता है, यू बटा यू प्लस भी होता है, कि भी बटा यू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी बटा यू होता है। आवर्धन बराबर भी बटा यू, यानी क्या मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसीलिए हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा भी बटा यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो कहा जाता है कि पहला ऑप्शन में है आर बराबर 2f होता है, कि एफ बराबर आर होता है, कि एफ बराबर 2 बटा आर होता है, कि आर बराबर एफ बटा 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है। तो हम लोग फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। तो आर बराबर हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। तो इसीलिए हम लोग 2f बराबर कैपिटल आर हो जाएगा या वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी मेरा ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा आंसर। या यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2, यानी फोकस जो दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलाम के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलाम के बीच के कोण को कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे भाई? तो आपतन कोण कहेंगे। पहला ऑप्शन में आपतन कोण, दूसरा में परावर्तन कोण, तीसरा में निर्गत कोण, चौथा में नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलाम के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? माइनस ओवन डायऑप्टर होगा, कि प्लस ओवन डायऑप्टर होगा, कि प्लस 2 डायऑप्टर होगा, कि 1.5 डायऑप्टर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ओवन डायऑप्टर। 1 मीटर बोले तो हो जाएगा फोकस दूरी, कहा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? यानी डी बराबर होता है ओवन बटा एफ होता है। डी बराबर क्या होता है? ओवन बटा एफ। कौन सा कंडीशन में? जब फोकस मीटर में दिया हुआ रहे। तो ओवन बटा ओवन लिखेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ओवन मीटर, यानी क्या मतलब ओवन डायऑप्टर हो जाएगा, सॉरी ओवन डायऑप्टर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लस में ओवन डायऑप्टर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो पहला ऑप्शन में है कि दर्पण और उसके फोकस के बीच रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। चौथा ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र से परे, यानी चौथा ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र से परे रखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, काल्पनिक और सीधा प्राप्त करने के लिए हम लोग दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को। तो प्रतिबिंब हम लोगों को अवतल दर्पण में काल्पनिक मिलेगा, सीधा मिलेगा और आवर्धित मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उनके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है? इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा होता है, कि अवतल दर्पण द्वारा होता है, कि समतल दर्पण द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन में अभिसारी दर्पण कहते हैं, कि आपसारी दर्पण कहते हैं, कि अभिसारी तथा आपसारी दोनों कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को आपसारी दर्पण कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा। अगला ऑप्शन है कि वास्तविक एवं छोटा होता है, कि वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन में समतल दर्पण द्वारा, दूसरा ऑप्शन में अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा ऑप्शन में उत्तल दर्पण द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी दर्पण द्वारा, यानी इन सभी दर्पणों के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन में समतल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन में उत्तल दर्पण में, तीसरा में अवतल दर्पण में, चौथा में अवतल लेंस में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है जी? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है
कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, कि चौथा ऑप्शन है कि सब प्रकार के दर्पण से। तो इसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है हमेशा कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो इसका जो आंसर है, काल्पनिक बोलेगा तो हमेशा कुछ मानना है, सीधा होता है इसका प्रतिबिंब। कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन है पहला में अवतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पहला ऑप्शन में समतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में अवतल दर्पण, चौथा में इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी या फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में आँच कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि फोकसांतर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, चौथा ऑप्शन है कि वक्रता व्यास कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, फोकसांतर माने फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। तो इससे पहले हम क्वेश्चन दोस्तों करवाए थे कि कैपिटल जो आर बराबर होता है 2f के बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है। तो इसीलिए हम कैपिटल आर बराबर 2f लिखेंगे और यहाँ से f का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा r/2 हो जाएगा। यानी f बराबर r/2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि f बराबर r/2 पहला ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया f बराबर r/2, इसलिए हो जाएगा ए। दूसरा ऑप्शन था कि f बराबर r कभी बराबर नहीं होगा, r बराबर वक्रता त्रिज्या का फोकस कभी आधा नहीं होता है। वक्रता त्रिज्या का फोकस इन कहने का मतलब हो गया कि वक्रता त्रिज्या r है तो r बराबर f/2 कभी नहीं होगा और f बराबर 2/r कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बार पूछा हुआ है कि मत पूछिए। पहला ऑप्शन है कि उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है कि अवतल दर्पण, तीसरा है कि समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है कि इनमें से तीनों। तो इसका जो आंसर होगा, दाढ़ी या हजामत बनाने में किया जाता है कौन दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
पहला ऑप्शन में अवतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन में उत्तल दर्पण का, तीसरा में समतल दर्पण का, चौथा में उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर यानी सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। और दोस्तों आर के एजुकेशन क्लासेज 1 में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।